आज अपन इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो निफ्टी एनालिसिस और इंट्राडे में आप ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो, वो अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अपन धन के चार्ट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप कैसे कर सकते हो। 4 ओवर में आपने स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है। उसके बाद में जो 4 ओवर का जो ऑर्डर ब्लॉक अभी टैप कर चुका है मार्केट, उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मूवमेंट है, उसके लिए आपको क्या करना है, 15 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। और 15 मिनट में शिफ्ट होने के बाद में आपको जो 4 ओवर का जो ऑर्डर ब्लॉक था वहां से लेकर अपने जो अभी तक का जो मार्केट चल रहा है वहाँ पे 15 मिनट में स्ट्रक्चर मार्किंग कर लेनी है। ठीक है। अब जो लेटेस्ट अभी जो मार्केट चल रहा है उसका जो मैं आपको बताऊं, कल अपन ने ट्रेड जो प्लान किया था वो यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था 1 मिनट के ऊपर। ठीक है। यहाँ से लेकर अगर किसी को पूरे दिन अगर आप पेशेंस है आप में, तो आप यहाँ तक का भी ट्रेड कर सकते थे। मैं आपको बताऊंगा मेरी एंट्री कैसे हुई थी। तो आप यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ तक का जो टारगेट है वो ले सकते थे। कम से कम भी 1:30 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे अपन को मिला था। ठीक है। और अगर आपको आना है सिर्फ सिंगल सिंगल जो ब्लॉक है वहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेड प्लान करने हैं 1:5 1:2 3 4 के ट्रेड प्लान करने हैं, तो वो आप कैसे करोगे इंट्राडे के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप क्या करोगे, अब 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाओगे। 15 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क कर रखा है अपन ने। 15 मिनट का जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था अपना वो यहाँ पे था। और देखो अपनी एंट्री कहाँ पे हुई थी, इस स्कोप के बेसिस पे अपनी एंट्री हुई थी यहाँ पे। और यहाँ से लेकर आप वहाँ तक अपना टारगेट लेते तो 1:30 का टारगेट आपको मिलता। लेकिन अगर आपको सिंगल सिंगल ब्लॉक में ट्रेड करना है तो आप कैसे करते हैं, वही चॉप मार्क करते हैं, फिर आईडियम मार्क करते हैं। आईडियम मार्क करने के बाद में जो इंटरनल जो पहला ऑर्डर ब्लॉक मिलता है आपको, जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है ना वो आपको मिलता है, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, स्कोप फाइंड करते हैं। स्कोप फाइंड करके अपनी एंट्री बनाते हैं और पहला जो बॉस है वहाँ तक अपना टारगेट प्लान कर सकते थे। अगर आपको बॉस में काफ़ी अच्छा गैप मिल रहा है तो आप वहाँ तक ट्रेड प्लान कर लो। अगर बॉस बिल्कुल पास में ही है तो आप क्या करो, फिबोनाची का यूज कर लो। जैसे कैसे, जैसे फिबोनाची को प्रीवियस हाई पे लगाओ और लास्ट जो लो है बनाया वहां तक लगाओ, और जो 1:6 का जो टारगेट है ना, 1.6 का, वहां तक अपना टारगेट प्लान कर सकते हो। और फिर ऐसे ही अपने दूसरा जो ट्रेड है वो अपने कैसे प्लान किया, यहाँ पे हाई बनाया फिर आईडीएम लिया। अब आईडीएम लेने के बाद अपने इसको ही ऑर्डर ब्लॉक क्यों मान लिया, क्योंकि ये क्लियर आईएफएससी कैंडल थी। जब भी ऐसे कैंडल फॉर्म होती है ना आईडीएम की जस्ट नीचे, तो अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, उसको क्या मानते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं उसकी वीक को। ठीक है। उस फिर नेक्स्ट एंट्री अपन ने कैसे बनाई, नेक्स्ट एंट्री अपन ने बनाई यहाँ पे स्कोप नहीं हो ही गया था, फिर बॉस तक अपन ने एंट्री प्लान कर ली थी। अब तीसरा तरीका कौन सा था यहाँ पे एंट्री प्लान करने का, यहाँ पे कुछ क्या हुआ, नया हुआ था। नया कैसे हुआ, यहाँ पे ओवरलैप एफईजी आ गई थी, यहाँ पे हाई बनाया, हाई बनाने के बाद यहाँ पे आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद जब क्या प्राइस ने इस एफईजी पे टाइप करके सीधा मूव कर गया, यहाँ पे आपको स्कोप का मौका नहीं मिला। ठीक है। तो अब यहाँ पे एंट्री प्लान कैसे होती है, यहाँ पे क्या होती है, ओवरलैपिंग एफईजी, क्योंकि जो विक थी दो कैंडल की, वो पहली कैंडल और तीसरी कैंडल की जो ये एफईजी था उसको ओवरलैप कर रही थी। इतना पार्ट उसका क्या ओवरलैप कर रहा था, इसलिए प्राइस क्या करी, सीधे इसके ऊपर टैप करती है एफईजी के ऊपर, यहाँ पे मूवमेंट दे देती है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था ना आपको कि है ना फिबोनाची का यूज कैसे कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए, तो वो इस केस में यूज करते हैं अपन। ठीक है। 1.6 का अपन टारगेट प्लान करते हैं। फिर चौथी अपनी एंट्री कैसे हुई, बॉस हुआ फिर आईडीएम हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्डर ब्लॉक था वो क्या है, अपना ऑर्डर ब्लॉक ये था। प्राइस ने क्या करा, इसकी यहाँ पे लिक्विडिटी ली थी, लेकिन प्राइस कह रहा है अभी इतनी बड़ी कैंडल मिल गई, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर सकती, एक कैंडल कर जाती तो बात अलग थी, अभी तो यहाँ पे नहीं करी है। तो अब अपन उस हिसाब से अपन क्या करते हैं, अपनी जो एफ है उस पर ट्रेड लिए हैं। ठीक है। एफ पे क्यों लिए हैं, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे क्यों नहीं लिए, उसका कारण ये है कि यहाँ पे भी ओवरलैपिंग आ गई। अब ओवरलैपिंग कैसे हुई है, ये देखो, ये इतना पार्ट था, ये इतना पार्ट एफ का था पहली कैंडल का, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ओवरलैपिंग हो गया। ये यहाँ से लेकर ये भी अपना ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में इसके एफ है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या हुआ है, इतना पार्ट तो क्या है, अपना ओवरलैप हो चुका है, इसलिए अपन ने इस एफ पे यहाँ पे प्राइस क्या करा, टैप करके यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे दिया। ओवरलैप एफ में सबसे बड़ी बात ये होती है, कभी भी कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं करती है, विक चल जाएगी लेकिन क्लोजिंग नहीं मिलेगी कभी भी कैंडल को। ठीक है। ये उसका सबसे बड़ी खास बात ये होती है उसकी। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करते हैं आप, यहाँ पे कई बार क्या है कि आपको स्कोप मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे स्कोप नहीं मिला था, यहाँ पे स्कोप आपको मिल रहा है। और स्कोप में भी है ना कईयों का डाउट ये रहता है कि है ना अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करनी जरूरी है, या 3 4 कैंडल भी आगे जाके क्लोज कर सकती है, तो क्लोज कर सकती है। ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रक्चर मार्किंग कैसी है और आपने सही पीओआई जोन को, सही ऑर्डर ब्लॉक को आपने सेलेक्ट करा है कि नहीं करा। ठीक है। जैसे कि समझ लो ये हाई था, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो गई, तो आपको अब ये हाई नहीं देखना है, आपको अब आपको ये वाला हाई देखना है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करनी चाहिए। इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है। तो अब आप इसको नहीं मानोगे, आप स्कोप तो फर्स्ट कैंडल को ही मानोगे। ठीक है। इसको फर्स्ट कैंडल को ही माना जाएगा। और यहाँ पे क्या होगी, आपकी एंट्री होती है, जैसे देखो यहाँ पे ये आपका स्कोप बना,
और यहाँ पे जाके आपकी एंट्री हो गई थी। ठीक है, बहुत पास में है तो आप क्या क्या करोगे, फिबोनाची का यूज करके टारगेट को बड़ा कर लोगे। अब क्या होता है, कई बार लोगों को दिक्कत होती है कि वो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है आईडीएम को मार्क कर लेते हैं कि हाई ये बना था। हाई बनने के बाद में हाई बनने के बाद में क्या है, सब लोग इसको है ना आईडीएम मान लेते हैं, लेकिन ये आईडीएम नहीं है, क्योंकि क्या है प्राइस के लेफ्ट साइड के जो पुल बैक होता है खाली अपन उसको ही क्या मानते हैं, अपना आईडीएम मानते हैं। तो ये पहला यहाँ से पुल यहाँ पे शुरू हुआ, उसके बाद में पुल बैक ये आया तभी इंटरनल था, उसके बाद में ये हाई, अभी तक ये हाई बना नहीं है क्योंकि इसने अब तक इसके हाई को लिया नहीं। जब तक हाई नहीं लेना है, जब तक ये एक ही इंटरनल चलता रहेगा। ठीक है, सबसे लोवेस्ट पार्ट पे अपने इंड्यूसमेंट मानेंगे उस केस में। तो हाई कहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, यहाँ पे जाके टूटा है इस कैंडल पे इसका हाई। ठीक है, तो अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एक लेग हो गया ये। तो क्या है कि जब प्राइस जब नीचे आए तब आपको इसको आईडीएम नहीं मानना है, तब आपको इसको आईडीएम मानना है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक के लेग में जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ था तब तक सबसे लोवेस्ट पार्ट ये वाला था, इसलिए अपन इसको आईडीएम कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर प्राइस क्या करती है, कंटिन्यू ऊपर जाती है, तो ये आईडीएम होता ही नहीं है प्राइस का, फिर प्राइस यहाँ पे जाके आईडीएम लेती है। ठीक है, क्यों? अब देखो कुछ लोग क्या है कि इसको आईडीएम मान लेंगे, क्यों मान इसको नहीं मानेंगे कि देखो ये कैंडल क्या है, इसके अंदर है ये सारी कैंडल, ये इनसाइड बार है, तो ये पुल बैक नहीं है, आप उसको पुल बैक मत मान लेना गलती से। ये सारी क्या है, प्राइस यहाँ से शुरू हुई है ना तो यहाँ तक गई है कंटिन्यू, हाई यहाँ तक बनाई है, फिर पुल बैक ली है। यहाँ पे आईडीएम होता है, फिर आईडीएम होने के बाद में अब क्या होता है, जो यहाँ पे आईएफएससी कैंडल मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑर्डर ब्लॉक में जो क्या बोलते हैं गैप है, वहाँ पे गैप है नहीं, क्लियर कैंडल इंस्टीट्यूशन बन रखी है, और जितना पार्ट अनमिटिगेटेड है वहाँ तक अपन इसको ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। जैसे कि ये अपना इतना पार्ट है, ये अपना क्या है ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया जाता। और यहाँ पे अपना करते हैं स्कोप के बेसिस के ऊपर एंट्री लेते हैं, जैसे कि समझ लो इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी। अब सेम केस हो रहा है यहाँ पे कि देखो इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, फिर इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो गई, इसने आगे क्लोजिंग दी है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये स्कोप बना था ये कंफर्म हो गया यहाँ पे अपनी, यहाँ पे इसको स्कोप बना के, जैसे कि यहाँ पे इसको स्कोप बनाते हैं अपन, और ये स्कोप हो गया। और स्कोप होने के बाद में यहाँ पे अपनी एंट्री होती है, यहाँ पे एंट्री होती है, टारगेट अपना वो फिबोनाची के अकॉर्डिंग आप बड़ा कर सकते हो टारगेट, नहीं तो यहाँ तक का प्लान कर सकते हो। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल रहा है तो कर लो, नहीं मिल रहा है तो आप इसको बढ़ा के फिबोनाची के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे भी एक नई चीज हुई है, यहाँ पे ऐसी देखो फिर ये क्या होती है, जब से सबसे ज्यादा ट्रैपिंग शुरू होती है, यहाँ पे हाई बन गया, कैसे हाई बना, ये आईडीएम यहाँ पे ले लिया गया मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट ने आईडीएम ले लिया, अब यहाँ पे हाई बन गया। अब लोग बात देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे या फिर आईएफएससी कैंडल फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो ना तो आईएफएससी कैंडल है ना ऑर्डर ब्लॉक है, ये आईएफएससी कैंडल थी तो ये लगभग पूरी 90% कवर हो चुकी है, तो इसका मतलब नहीं रहता है अब। तो प्राइस भी, मार्केट भी बहुत तेज है कि वो क्या करता है पहले क्लोज करता है, लेकिन फिर क्या करता है यहाँ पे स्कोप बना देता है, कैसे, लिक्विडिटी स्वीप करेगा प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग दे देता है, फिर आपकी एंट्री इसी स्कोप के बेसिस पे यहाँ पे आपकी एंट्री होती, और आप क्या करते हैं यहाँ तक का टारगेट लेते हैं, या फिर फिबोनाची के अकॉर्डिंग टारगेट बढ़ा करके आप अपना टारगेट बढ़ा सकते थे। अब अपना लेटेस्ट हाई तो कौन सा है, लेटेस्ट हाई है अपना ये वाला, और लेटेस्ट लो है ये वाला। अब ये हाई कब कंफर्म होगा, जब ये आईडीएम ले लिया जाएगा, क्योंकि इस लैग में पूरा आईडीएम यही है यहाँ पे, तो आईडीएम हुआ नहीं, फिर प्राइस तोड़ देती है, हाई चल जाता है, फिर लो आती है प्राइस, फिर ये हाई ब्रेक हो जाता है, अपना आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, प्राइस आईडीएम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, उसके बाद में प्राइस आईडीएम देती है। अब आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के लैग में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये मिटिगेटेड हो चुका है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था जो कि मिटिगेटेड हो चुका है ऑलरेडी। तो प्राइस भी क्या करती है, फिर से प्राइस क्या करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है, फिर लिक्विडिटी स्वीप करती है, और यहाँ पे स्कोप कर देती है, स्कोप करते आपको क्या मिलती है, यहाँ पे एंट्री मिल जाती है, और आप यहाँ पे बॉस तक का टारगेट प्लान कर लो, या फिर फिबोनाची के अकॉर्डिंग अपने हाई तक का टारगेट प्लान कर लो। ऐसे अपन क्या करते हैं, प्रीवियस डे से स्ट्रक्चर मार्क करते हुए आते हैं और अपने जो ट्रेड्स है वो प्लान कर देते हैं। अब कुछ लोगों का डाउट ये होता है कि अब भाई समझ लो आज का ट्रेड तो कंप्लीट हो गया सारे, अब नेक्स्ट डे अपन ट्रेड कैसे शुरू करेंगे। तो देखो नेक्स्ट डे ट्रेड अपन को ना मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है कि आपका मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। अभी मेरा मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है कि भाई 4 ओवर पे क्या बुलिश है, और 15 मिनट पे अपन क्या कर सकते हैं, 15 मिनट का बॉस हो चुका है। अब 15 मिनट का आईडीएम है ना, वो है पहले आईडीएम होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि जैसे बॉस होगा, बॉस होने के बाद तुरंत अपन को पता है कि भाई कभी भी रिवर्स चला सकता है आईडीएम लेने के लिए। तो अपन क्या करते हैं 1 मिनट पे शिफ्ट रहेंगे वापस, और 1 मिनट पे शिफ्ट होकर अपन क्या करेंगे, चौक का वेट करेंगे। अपना चौक क्या है, अपना चौक अभी तक यहाँ पे है, प्राइस अगर और मूव कर सकती है ऊपर, भाई अपन को क्या पता है कि 15 मिनट में यही आईडीएम होगा, प्राइस यहाँ से और ऊपर चल जाएगी, फिर एक पुल बैक बना के फिर प्राइस ऊपर चल जाए, फिर आईडीएम शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन जो 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर मार्केट चल रही है ना अपनी, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे, अपने ट्रेड को कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लो ये हो गया, और अभी अपना हाई ये कंसिडर हो गया, यहाँ पे आईडीएम हो चुका है। अभी कुछ लोगों की दिक्कत ये है कि वो आईडीएम इसको मार कर लेते हैं, वही दिक्कत, वही गलती मत करना, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एक लैग है ना,
उसके बीच में ये इंटरनल हो गया, ये सब इंटरनल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कभी भी आईडीएम नहीं है। और शायद ये यहाँ पे इनसाइड बार भी थी ये कैंडल, अगर आप देखोगे तो ये शायद इनसाइड बार भी है, आप चेक कर देना। अगर ये इनसाइड बार है तो वैसे भी नहीं होगा। तो और ये एक दिक्कत क्या है कि यहाँ पे है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ज़्यादातर इनसाइड बार मिल जाती है। और दूसरी बात कि इस टाइप का जो है ना इंटरनल रेंज है वो आपको मिल जाता है, तो आप इसको आईडीएम मार्क मत कर लेना गलती से भी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आईडीएम होता है, आईडीएम हाई कंफर्म होता है। अब या तो प्राइस इस आईडीएम को लेगी या फिर यहाँ से क्या कर सकती है, मैं इसको बताता हूँ एक बार। अब प्राइस क्या कर सकती है, ऑर्डर ब्लॉक अपना, और लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है अब यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक तो कंसिडर अपन ना नहीं करेंगे अभी यहाँ पे। अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तो नीचे रह गया। और एक बार देखते हैं इसकी भी, इसमें भी क्या अच्छी खासी। हाँ, आप देख सकते हो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग वीक का आईएफएससी कैंडल है। इसमें गैप हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अपन कंसिडर कर सकते हैं। या फिर प्राइस इसकी लिक्विड को ग्रैब करके ही ऊपर चल जाएगी, ठीक है। या फिर इसको भी आप क्या कर सकते हो, एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि काफी ज्यादा यहाँ पे मार्केट ने इसको रिएक्शन दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि एक आईएफएससी कैंडल का अपन मान सकते हैं जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग भी दे दी है। तो यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस भी था, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इसकी वीक को, ठीक है। तो ये पार्ट तो क्या है आईडीएम के अंदर आ चुका है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसकी वीक को कंसिडर करेंगे एज ए ऑर्डर ब्लॉक। तो ऐसे आप अगर क्या कर सकते हो, नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर सकते हो कंटिन्यू स्ट्रक्चर मार्किंग के अंदर, ठीक है। थैंक यू।